हेलो चिल्ड्रन, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य सागर में गद्यवाद कहानियाँ 9th और 10th कक्षा के लिए कहानियाँ। फर्स्ट चैप्टर है बात अटानी की। बात अटानी की का लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का पहले हम देखेंगे सुदर्शन जी का संक्षिप्त जीवन। सुदर्शन जी का पूर्ण नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। उनका जन्म तो 1895 में सियालकोट में हुआ था। वो सियालकोट वास्तव में पाकिस्तान में है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। फर्स्ट कहानी सुदर्शन जी का पहला कहानी है हार की जीत। 1920 में सरस्वती नामक पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया है। उसके बावजूद उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट और आदि कहानियां लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध उपन्यासों में परिवर्तन और राजकुमार सागर प्रसिद्ध है। उनकी भाषा, सुदर्शन जी की भाषा है बहुत ही सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरे द्वारा भरी है। उनकी कहानियों में और उपन्यासों में सुदर्शन जी ने लिखते लिखते बीच बीच में उन्होंने कहानियों का और मुहावरों का जुड़वा दिया है। उन जुड़ने से क्या होता है, पढ़ने वालों को और सुनने वालों को बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। इसी के बावजूद हम उन्होंने बहुत सारे कहानियों में मुहावरों को जुड़वा कर बीच बीच में बात आते तो उस बीच बीच में मुहावरों को लिखकर कहानियों को उन्होंने लिखा है। उसके बाद उसकी भाषा है उर्दू और हिंदी में बहुत सारे कहानियां उपन्यास लिखे हैं। और उसकी मरण देहांत होता है मुंबई के 16 दिसंबर 1967 में उसका देहांत हो जाता है। सुदर्शन जी हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर हम देखते हैं। हम देखेंगे अब बात अटानी की। सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई बात अटानी की कहानी को हम आज देखेंगे। यह नाम सुनते ही बात अटानी की, बात क्या है, अटानी के ऊपर ही एक कथा, पूरा कथा चलता है। अटानी मतलब 50 पैसा, 50 कॉइन, 50 पैसा कॉइन, एक कॉइन, 1 रुपए के आधा हम क्या कहते हैं, 50 पैसा। अब ज्यादातर प्रचलित नहीं है 50 पैसा। हम देखेंगे बात अटानी की कहानी में मुख्य पात्र है बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। इन दोनों के बीच घर में शेख रसीदुद्दीन और जिला मजिस्ट्रेट है, उसके चौकीदार या नौकर है रमजान, और बाबू जगत सिंह के वो है इंजीनियर। इन दोनों शेख सलीमुद्दीन और बाबू जगत सिंह इन दोनों पड़ोसी। उसके बाबू जगत सिंह के घर में रसीला चौकीदार है और शेख सलीमुद्दीन के घर में रमजान चौकीदार है, काम करते हैं, नौकर। इन दोनों के बीच में मित्रता थी। इसी के ऊपर एक छोटी सी कथा चलने वाली है सुदर्शन जी का द्वारा। इस कथा को हम 9th और 10th के लिए रखा गया है। इसको हम पढ़ेंगे आज। इसके साथ साथ लेखक सुदर्शन जी हिंदी फिल्मों को गीत और पटकथा भी लिखे। इसके बीच बीच इस कहानी में आने वाला कठिन शब्दार्थों को भी मैं बीच बीच में बताती हूँ। आप क्या करो, आपका कहानी पढ़ने में थोड़ा सहजता से आपको अर्थ मालूम हो जाते हैं। बात अटानी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उनके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था।
रसीला नामक इंजीनियर बाबू के घर में नौकर था। उसकी रसीला की पत्नी, उसकी बाप, 2 लड़के और 1 लड़की गांव में रहती थी। इसका पूरा भार किसकी कंधों पर था? रसीला की कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उन्होंने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वो कहता है इंजीनियर बाबू रसीला को, हर बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए मेरा घर का गुजारा नहीं चल पाता, इसलिए उनकी वेतन कितने था? 1 महीने का 10 रुपये था। हर बार उसको साहब को, हुजूर को पूछता था रसीला, तनख्वाह बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहता था मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, आपको कहाँ पर चलने जाए तो इच्छा है तो आप जा सकते हैं। वह सोचता, यह इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यह कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। और रसीला सोचता था कि क्या है, मैं इधर छोड़कर जाए तो इधर का आदर सम्मान दूसरा घर जाए तो मिलते या नहीं, इसलिए यह सोचकर इधर ही रहने का निर्णय कर लेता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत ही मैत्री थी। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू, उन दोनों को बीच में क्या था? पड़ोसी है, वो दोनों मित्रता था। शेख सलीमुद्दीन के घर में नौकर है रमजान। रमजान और रसीला के बीच में फ्रेंडशिप था। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। वो समय मिलते ना, तब उन दोनों रमजान और रसीला बात करते थे, अपना कष्ट सुखों को बारे में वो बात करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब वो क्या है, फलों को ज़्यादा पसंद करते थे। रमजान रसीला को फल देता। रमजान क्या करता है? रसीला को फल देता था किसी टाइम। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। इंजीनियर साहब को, बाबू जगत सिंह इंजीनियर साहब को फलों का शौक था। शेख को मिठाई का पसंद था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर, दुखी हुए देखकर वो कारण पूछता था। पहले तो रसीला छिपाता रहा, पहले तुरंत नहीं बोलते रमजान के साथ रसीला ने। बाद में फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। वो पहले कुछ नहीं रमजान को बताया, बाद में वो उसके ऊपर कसम खाकर बताओ। मतलब सौगंध का अर्थ है कसम। सौगंध का अर्थ है कसम। रमजान ने रसीला से पूछता है, कसम खाकर बताओ, क्या तो आपके मन पर दुखी है वो बताओ। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। आंखें भर आई, आंखें भर आई का मतलब है दुखी होना। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर वो पूछता है। पहले तो उन्होंने नहीं बात करता है, बाद में रसीला को
रमजान के साथ वो बात करता है। बात करने से उसको पता चलता है कोई बात नहीं तो खाओ, कसम खाकर आप बात करो, क्या बात है। रसीला ने रमजान का हट तो देखा तो उनके आंखें भर आई। रसीला का आंख भर आई। आंखें भर आना मतलब क्या है, दुखी होना। बोला बाद में रमजान से रसीला ने बोली, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। खत मतलब पत्र, खत मतलब पत्र। रसीला बोली रमजान से, क्या है, घर से खत आई है, पत्र आई है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो मालिक से पेशीगी मांग लो। पेशीगी, पेशीगी मतलब एडवांस, अंग्रेजी में कहते हैं एडवांस। क्या है, पहला दिया गया रुपया। मालिक से आप पूछ सकते हैं ना, पेशीगी मांग लो। वो रसीला को रमजान ने कह दिया। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रसीला ने बोल दिया रमजान को, उन्होंने एक पैसा भी नहीं देता है। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला की हथेली पर रखा दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा। वो उसकी बात सुनते ही रमजान ने अंदर जाकर, क्या है, कुछ पैसे को लाकर रसीला को हाथ पर रख दिया। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में इन्होंने साथ न दिया। और रसीला रमजान के साथ कहती है, मैं इतनी सालों से जगत सिंह के इंजीनियर बाबू के घर में काम कर रहा हूँ, वो हमारे दुख को न पहचाने, आप तो क्या है इतनी गरीब होते हुए पहचान कर आप पैसे दे दिया है। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। भला मतलब वो कहता है रसीला ने रमजान को भला कर, क्योंकि उन्होंने अपने दुखों का सहारा लिया है। इसकी वजह से वो मन ही मन पछता कर भगवान से वो मांगता है उनको रमजान को भला करे। भला मतलब आशीर्वाद करना। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गया। रमजान ने रसीला को पैसे देने से वो बेच दिया था, उनके बच्चे स्वस्थ हो गए। उन्होंने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब कर्ज। कर्ज मतलब क्या है, रमजान ने रसीला को पैसा दिया था, कुछ पैसे दिया था, वो वापस देना था, वो उसकी ऋण में था। रसीला ने किसकी, रमजान की ऋण में था, झुका दिया। केवल बाद में उन्होंने सब पैसे वापस कर लिया, बाकी 8 आने बाकी रहा गया, केवल 8 आने बाकी रहा गया। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसने आगे आंख न उठा पाता, क्योंकि वो अपनी दुख की सहायता करी थी ना। वो आगे आए तो क्या है, 8 आने बाकी रहा गया ना, उसकी मन में यही दुखी था। वो आगे आए तो वो लज्जित की महसूस करती थी, आंख न उठा पाता, उसका अर्थ है लज्जित महसूस करना। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ है, बाबू जगत सिंह के घर में रसीला की बाबू नौकर, उसी के घर में, जगत सिंह इंजीनियर बाबू के घर में वो क्या है, किसी के साथ इंजीनियर बाबू बात कर रहे थे। उसके साथ क्या है, पैसे की क्या है बातचीत कर रही थी। क्या हो, वो तो बस 500 रुपए की बात कर रही थी। वो क्या है, हुजूर मान जाइए, आप समझो आपने मेरा काम
मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। क्या है? वो नौकर है रसीला इंजीनियर बाबू के घर में, क्या है, उसके घर में किसी ने आकर पैसे की रिश्वत की बात करे तो वो सुन लिया है। क्या है इधर, क्या है दोनों को बीच में क्या चल रहा है? रिश्वत की बात चल रहा है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। और रिश्वत कौन ले रहे हैं? इंजीनियर बाबू दूसरों व्यक्ति के से ले रहा है। सोचने लगा, रुपया कमरे का यह कितना आसान तरीका है। वो सोचता है, क्या है रुपया, क्या है बड़े लोगों को, रिच पर्सन को रुपया क्या है मांगना कितना आसान तरीका हो गया है आजकल। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वो सोचता है मन ही मन अंदर बैठते हुए, वो सोचता है मैं महीने पर, पूरा महीने भर मैं क्या है काम मजदूर करने पर क्या है मेरे को 10 रुपये आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। वो बाहर आकर उनकी क्या है रमजान को उन घटना के बारे में बात करी। बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु है। वो रमजान रसीला से बात करने से वो कहती है आपके बुजुर्ग से भी हमारे क्या है बुजुर्ग बड़े, उनके भी गुरु है। इसका अर्थ इतना ही है, वो भी क्या है उस पे पड़ोस में रहने वाला है, वो भी उसके घर में काम करने वाला है। वो कहता है, उसका अर्थ है आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, इतना 500 रुपए की रिश्वत की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे शेख साहब उसके भी गुरु है। क्या है? वो भी वही काम करते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। वो कहता है आपके घर में 500 रुपए की क्या है बात चल रहा है, हमारा घर में एक शिकार आ बैठा है, फंस गया है, मतलब घुस गया है। वो क्या है 1000 से कम नहीं होता, 1000 से कम नहीं होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने पर ऐसी ही कमाई से खूटियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। वो कहता है हमारे क्या है कितना परिश्रम करते भी हमारे हाथ में महीने बाद 1 रुपये आने को क्या है तड़पता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। और रसीला कहता है क्या है मैं इतना जानता हूँ कि मैं धर्म को कभी न बिगड़ाता, उसके बारे में सोचकर ही धर्म के ऊपर भी मैं चलता हूँ। इस बड़े बड़े लोगों की तरह मैं नहीं करूँगा। एक एक आना भी उड़ता तो काफ़ी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। इंजीनियर बाबू ने कहता है रसीला से आप क्या करो, दौड़कर जाकर 5 रुपए की मिठाई लाकर दे डालो। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदा और रमजान को अटानी लौटाकर समझ की खर्च उतर गया। उन्होंने 5 रुपए की इंजीनियर बाबू दिया था, उन्होंने क्या किया कि 4.5 रुपए की मिठाई लाकर अटानी बाकी उनके पास है, उन्होंने क्या किया अपनी ऋण को मुक्त करने के लिए रमजान को दे दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, उसको आश्चर्य हो गया। चौंक उठना मतलब उनको आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहता है यह मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की है। वो कहता है उनको संदेह शक है, देखे तो उनको मालूम हो गया वो कम है। उसको पूछता है रसीला को वो 5 रुपए का मिठाई है क्या? वो कहता है हाँ जी हाँ हुजूर वो 5 रुपए का मिठाई है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गया। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही
दोहराया, वो वही दोहराना मतलब क्या है, वो वही रिपीट किया, वो 5 रुपए का मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। तमाचा मतलब थप्पड़, तमाचा मतलब थप्पड़। और कहा चले मेरे साथ जहां से लाया है। वो इंजीनियर बाबू कहता है रसीला से, चलो आप कहाँ से लाया है उधर ही चले। हुजूर, हुजूर मतलब मालिक। हुजूर झूठ कहो तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। वो कहता है आप चले जाओ, वो किसी के पास आप लाए उसके पास चले गए। अब कोई रास्ता न बचा था, वह बोला माई बाप गलती हो गया, इस बार माफ कर दे। वो बाद में वो अपनी गलती का एहसास हो गया, वो माफ कर दीजिए हुजूर। इंजीनियर साहब की आंखों से आंख बरसने लगी। आंखों से आंख बरसना लगे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोध होना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीट घसीटते हुए फिसद थाने ले गए, पुलिस थाने ले गए। वो उनको दौड़ दौड़ कर उसने फिसलते हुए उनको पुलिस थाने ले गए। इतनी छोटी अटानी की बात पर ही क्या है, रसीला को इंजीनियर बाबू ने पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनाओ लेना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आपके बुक में नोट कर लिया है, वो क्या है, एक मुहावरा है। मैंने पहले बात करी है कि क्या है, सुदर्शन जी क्या है बीच बीच में कहानी में उन्होंने क्या किया है, मुहावरों को जोड़ दिया है। लातों की भूत बातों से नहीं मानता, क्या है, दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने से उन्होंने नहीं मानते। उन्होंने दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश किया। उन्होंने कचहरी मुकदमे पर उस बात हटाने के ऊपर उस पर उनको पेश किया गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना न बनाया। दूसरी वो अपराध को उन्हीं की रसीला ने वो अपराध किया है वो तुरंत वो मान लेती है, किसी बहाने नहीं बनाया। उन्होंने अपनी अपराध को मानकर वो कहता है, चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे थे, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुट पाया। उनकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। वो कहती है रसीला ने इंजीनियर साहब से कहती है, फिर ऐसा गलत कभी भी मत होते हैं, आप इस बार पहली अपराध है, इसको माफ कर दीजिए। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल के मुंह पहुंचा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। वो किसी ने 1000 रुपये क्या है उस रुमाल में क्या है रुमाल में जोड़कर दिया था, उस रुमाल को देकर रसील का मुंह पहुंचे थे उन्होंने। फैसला सुनाकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, उनकी आंखों में खून उतर आया, वो बहुत ही मन बचने लगे। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है,
अंधेरा नगरी है। ये भी एक मुहावरा है। ये क्या है? दुनिया क्या है? न्याय नगरी नहीं है, ये अंधेरा नगरी है, वो अंधेरा नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों में दंड बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। वो मन ही मन रसीला बचता रहा है। क्या है? कोठियों में बहकर रख कर वो बैठकर क्या कर रहे हैं? हजारों हजारों रुपयों को वो लूट कर रही है, उनको किसी ने भी नहीं पकड़ता है। वो 1 रुपये और क्या है हटाने की बात पर क्या है इतना सी बात कह रहा है मेरा हुजूर ने। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की खरीद। रमजान घर चले जाता है। घर चले जाने के बाद एक दासी ने, स्ट्रीट की एक दासी ने कहता है, रसीला को क्या हुआ है? इस बात हटाने के ऊपर क्या है उसको 6 महीने की सजा मिली है। कल दासी के पास क्या है रमजान ने कह देता है, अच्छा हुआ वही इसी लायक है। वो कहता है दासी ने, वही इसकी लायक है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेरा है। सिर्फ एक अटानी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 की चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अटानी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में बचता रहा था। वो रमजान कहता है, दासी वैसा कहने के बाद उनको बहुत ही दुख होकर वो कहता है, क्या कहता है? रातों के समय क्या है 500 करोड़ों के ऊपर ही क्या रुपये की बात क्या है नरम गद्दों पर बैठकर वो सब धंधे चलता है, उसको किसी तरह सजा नहीं मिलते। अटाने की बात कर रसीला को 6 महीने की सजा मिल गया है। इसी के ऊपर वो क्या है मन ही मन पछता कर वो बोलता है, अंधेरी कोठरी में बचता रहा था। इस तरह क्या है बात हटाने की सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई एक क्या है दुखी भरी एक क्या है निर्दयता का एक कहानी है। अंत में क्या है उनको सजा मिल जाती है, वो बचता रहा, रमजान ने घर चला जाता है। वो क्या है इस तरह कहानी को समाप्त सुदर्शन जी ने करता है। आप क्या करो एक बार अच्छी तरह से इस सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई बात हटाने को कहानी को आप अच्छी तरह से लिखकर पॉइंट्स को याद रखना है, मुहावरों को भी याद रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।